दुर्गा सप्तशती में देखिए तो महामाया प्रभावेण संसार स्थित कारण, महामाया का प्रभाव जो है उसी से संसार की स्थिति। अच्छा चाचा जी, एक एक प्रश्न है, ये इसी बिंदु पर एक्चुअल में बात करना चाहते थे। कि दो चीजें हैं। महाभारत में कृष्ण जी ने कहा है अर्जुन से, महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म ही है जो सिर्फ तुम्हारे बस में है, फल तो मैं दूंगा, और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगा, खराब कर्म करोगे तो खराब फल दूंगा। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि कर्म ही व्यक्ति के अधिकार में तो नहीं है। यदि कर्म व्यक्ति के अधिकार में होता तो भूत में महाभारत कैसे हो गई, और भविष्य में कल की आकर के कली आकर के कल की आके कली का वध करेंगे, ये पूर्व नियोजित कैसे हो गया? अगर व्यक्ति के कर्मों पर अधिकार है, नियंत्रण है, तो कल की बनेगा क्यों, दुर्योधन बनेगा क्यों? ये कर्मों और कर्ण और महात्मा भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे धर्मात्मा अधर्मी के पक्ष से लड़ेंगे क्यों? देखिए कर्म से पर अधिकार है और कुछ अपवाद होते, किसी जो नियम बनाया जाता है, नियम तो पूरे सब पर लागू होता है, लेकिन कुछ विशेष अपवाद भी होते हैं। अरे ऐसे कि हमने देखा है इलाज में, कैंसर का इलाज जो है हीरा है, लेकिन बंजरा भावे बलाट का कौड़ी बस काम देती, उतना अच्छा काम तो नहीं करेगी, लेकिन उसका अपवाद है। ऐसे ही कर्म के अनुसार मनुष्य मिलता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। वो अपवाद कौन है? 6, जिनको ब्रह्मा ने अपने पास रख लिया है। मरण जग दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होई बसाई, बरबस रात दिवस नहीं। ये 6 अधिकार के बाहर हैं, ये कर्म के बाहर हैं। अच्छा, महाभारत के बाद जैसा कि आप कहते हैं, एक श्लोक में कृष्ण जी ने सब साफ कर दिया, 3 बातें, और तो तमाम कर्मयोग, ज्ञान योग, उपासना और सब कुछ बताया, लेकिन 3 बातें विशेष थी। अर्जुन मानते थे कि हम इनसे जीत नहीं सकते, इसमें इच्छा मृत्यु का गुरु कवच लेकर कर्ण वगैरह परशुराम के शिष्य कैसे जीते? तो एक प्रश्न तो उनके मन में था कि हम जीत नहीं सकते। दूसरा प्रश्न था, इनको मारे तो हमें दोष लगेगा। और तीसरा उनका विचार था कि मैं इसमें ज्ञानी। तीनों का एक ही श्लोक में समाधान है कि मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा, युद्धस्य जेतासि रणे सपत्ना। मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा, युद्धस्य जेतासि रणे सपत्ना। आखिर वाले को पहले देख लिए, शपथ में शब्द आया, शपथ का तो शब्द भी होता है, और शपथ माने शत्रु भी होता है। तो युद्ध करो, जेता आशी शपथ में रणे सपत्ना, युद्ध में तुम इनसे अवश्य जीतोगे, गारंटी। अब दूसरा था कि इनकी हत्या से हमें पाप लगेगा, तो उसका उत्तर हो गया मया हता तो जय। अरे तो हम पहले मार चुके हैं, तो मरे को मारने में क्या दोष लगेगा? किसको मार चुके हैं? सभी को। ने कहा मया हता, मैं मार चुका हूँ। ये सब जो है हमने पहले मार दिए हैं। अच्छा, देख लो कहाँ विराट रूप दिखाया ना, दिखाया कि इसमें पहले जब में मार चुके हैं। दशनांतरेषु संदृश्यते चूर्णितकृत्यमांगे, मुंह में घुसते चले जा रहे हैं, कोई दास कोई, तो ये दिखाया उन्होंने कि मया हता, द्वारा ये पहले मारे जा चुके हैं।
और जब मारे जा चुके हैं तो तुम्हें क्या दोष लगेगा? मारा किसी दूसरे ने है और तुम बड़े को मार रहे हो तो तुम्हें क्या दोष लगेगा? और तीसरा प्रश्न था उनका कि हमें ग्लानि होगी, तो उसका उत्तर है प्रतिष्ठा। वह प्रतिष्ठा तुम्हें व्यथा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए नहीं होनी चाहिए कि न त्वं वाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हम हो चाहे तुम हो चाहे ये हो, ये पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन चाचा जी एक और चीज, कृष्ण ने द्वापर युग में अर्जुन से ऐसा तो कहा, लेकिन वही राम ने जब रावण का वध किया तो बोले मैंने ब्राह्मण को मारा है, मुझे पाप लगेगा और मुझे प्रायश्चित करना है। ये तो है, ऐसा है यद यदा चरति तो उन्होंने वहां पाप का विचार किया। सुनो तो जब भगवान पाप का विचार कर सकते हैं एक मनुष्य को मारने में जिसको वो पहले और मार चुके होंगे, नहीं भगवान मत कहो, क्योंकि जय विजय रावण जो है उनके ही दरबारी थे। उनको भगवान मत कहो, कर लीला है। हाँ। देखिए इसी के लिए हम कहते हैं यदा यदा चरति श्रेष्ठा तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम क्रियते लोकस्तदनुवर्तते। गीता का है, जो जैसा बड़े लोग आचरण करते हैं वैसी ही नकल दूसरे करते हैं।